बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ाहिद ज़हीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कैम फ्री, जिसमें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पीटीपी के नए सिलेबस के मुताबिक केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर्स के सीरीज़ वाइज लेक्चर्स, जिनमें तमाम चैप्टर्स को, तमाम आर्टिकल्स को, तमाम टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट वाइज और बहुत ही इजी तरीके से क्लियर कराया जाएगा। तो कोई इशू नहीं है अगर आपने अभी तक कितना साइंस को अंडरस्टैंड किया है या आप कितना पढ़ चुके हैं या कितना नहीं हुआ। तो अगर इस चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो मेरा चैलेंज है कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो क्लियर ना हुआ हो। शेयर भी कीजिएगा ताकि वो स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी परेशान हैं या उनको समझ नहीं आ रही, तो इस चैनल को लाजमी उनसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपना आज के फर्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज़ अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। मीन्स कि हमारे पास मैटर किसको कहते हैं और उसकी हमारे पास स्टेट्स क्या होती है और उसके हमारे पास कौन कौन से चेंजेस आते हैं, इस चैप्टर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपके पास केमिस्ट्री। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। मीन्स पूछ सकते हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री या डिफाइन केमिस्ट्री। अब अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स with properties, composition and structure of substance। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। मींस इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस की ये क्या है? हमारे पास एक ब्रांच है। साइंस किसको कहते हैं? साइंस वो नॉलेज है जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स और मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर गेन किया जाता है। वो नॉलेज आपके पास क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अब जिस तरह से कोई भी एक ट्री होता है उसकी डिफरेंट ब्रांचेज होती है, तो साइंस की भी हमारे पास क्या है? डिफरेंट ब्रांचेज है। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो केमिस्ट्री भी आपके पास क्या है? एक ब्रांच है साइंस की। अब इसमें हम स्टडी किस चीज़ को करते हैं? लिखा हुआ है विच डील्स विद प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। मीन इसमें हम सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को, सब्सटेंस की कंपोजिशन को एंड सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें एक वर्ड आप गौर कर रहे होंगे, सब्सटेंस आ रहा है, मतलब सब्सटेंस की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड सब्सटेंस के स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सब्सटेंस किसको कहते हैं। सब्सटेंस को डिस्कस करने से पहले एक वर्ड जो मैटर है, इसके बारे में पता होना चाहिए। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मैटर किसको कहते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है। मैटर हम किसको कहते हैं? जिसमें दो क्वालिटीज़ हों, कि एनीथिंग दैट हैज़ मैस और वेट, जिसका मैस हो या जिसका वज़न हो, और दूसरी क्वालिटी है ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम। यानी हर वो चीज़ जो मैस रखती है, वज़न रखती है और जगह घेरती है, आपके पास क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, आप अपने अगर फ़र्ज़ करें क्लासरूम में भी बैठे हुए हैं तो आपको इर्द गिर्द बहुत सी मैटर ही नज़र आएंगी। हर चीज़ क्या है? आपके पास मैटर है। मेन आपका वाइट बोर्ड मैटर है, आपका पेन मैटर है, आपकी चेयर, आपके बल्ब, आपके फ़ैन, आपके डेस्क, सब के सब क्या है? मैटर है। इवन कि हम खुद भी क्या है? मैटर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मैस कितना है, मीन्स आपका वज़न कितना है, आप में कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे सर हमारा वेट 60 kg है, कुछ होंगे जो कहेंगे 70 kg है, कुछ होंगे जो कहेंगे 80 kg है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमारा 150 kg है।
तो ये क्या है, हमारे पास एक मैस है, यानी कि एक मैटर की प्रॉपर्टी है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका मैस है या वज़न है तो आप जगह भी घेरते होंगे, ऑक्यूपाई स्पेस करते होंगे, तो हर चीज़ क्या कहलाती है, ऐसी मैटर कहलाती है। अब उसकी मुख्तलिफ स्टेट्स हो सकती हैं, क्या है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या कि गैस है। अब मैटर को हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर बात करें टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर की हमारे पास कितनी इकसाम है, तो मैटर की हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स है। एक हमारे पास मैटर की इम्प्योर फॉर्म और एक आपके पास है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी एक आपके पास आ जाती है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मैटर का ऐसा पीस जो इम्प्योर फॉर्म में मौजूद हो, उसको हम नाम देते हैं मिक्सचर। उसको क्या नाम देते हैं हम, मिक्सचर। जबकि मैटर की वो फॉर्म जो हमारे पास किस फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म में हो, अ पीस ऑफ मैटर विच इज़ इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। सो स्टूडेंट्स, सब्सटेंस आ गया हमारे पास। सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मादा की खालिस हालत को हम सब्सटेंस का नाम देते हैं। अब सब्सटेंस के बाद बारी आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की। मीन्स हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस को भी किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज़ बेसिकली खसूसियात को हम कहते हैं। अब हर चीज़ की हमारे पास कोई ना कोई खसूसियात होती है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी क्वालिटी क्या है या आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, कुछ होंगे जो कहेंगे मैं बहुत ही हार्ड वर्क हूँ, कुछ होंगे जो कहेंगे कि मेरी हाइट लॉन्ग है, कुछ होंगे जो कहेंगे मेरी हाइट क्या है, शॉर्ट है। तो ये आपकी क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ है। सेम ऐसे ही हमारे पास जितनी भी सब्सटेंस है, हर एक की कोई ना कोई हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे अगर स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पर एक सब्सटेंस ले लेते हैं, वाटर। अब वाटर भी हमारे पास क्या है, एक सब्सटेंस है। अब वाटर की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मींस वाटर का टेस्ट कैसा है, वाटर की स्मेल कैसी है, या वाटर का कलर कैसा है, तो ये चीज़ें हमारे पास क्या कहलाएंगी, वाटर की प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी। सेम ऐसे ही हमारे पास कोई भी मैटर होता है, उसकी हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ को भी, मीन्स सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को भी हम किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्ड आता है कंपोजिशन। कि कंपोजिशन ऑफ मैटर, इसको भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब कंपोजिशन हम किसको कहते हैं, कंपोजिशन से मुराद है तरकीब, यानी हमारे पास कोई भी जो शय है या कोई भी सब्सटेंस है, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, वो उसकी क्या कहलाती है, कंपोजिशन कहलाती है। मीन जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको चाय बनानी है, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी या कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। मीन हमें पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए। तो ये चाय की हमारे पास क्या है, कंपोजिशन है। सेम कोई भी आपके पास जो सब्सटेंस है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वो उसकी क्या कहलाती है, हमारे पास कंपोजिशन कहलाती है। अब जैसे हमने यहाँ पर जो सब्सटेंस लिया था वो हमारे पास था वाटर। अब वाटर की अगर कंपोजिशन की बात करें, अगर वाटर का फार्मूला आपको याद हो, वाटर का हमारे पास फार्मूला होता है H2O। अब यहाँ पर H और O किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, वाटर की कंपोजिशन है। यानी वाटर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है या कौन सी चीज़ें मिलकर वाटर बनाती हैं, वो है आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास कहलाती है सब्सटेंस की कंपोजिशन, जिसको हम किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और लास्ट पर हमारे पास आ जाता है इसमें स्ट्रक्चर।
मेन स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस को हम किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, स्ट्रक्चर मीन साख्त। अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें, हर चीज़ का कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होता है। आप चेयर को देख लें, फ़ैन को देख लें, इवन कि हम खुद अपने आप को देख लें, हमारा भी क्या है, कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, उसका भी कोई ना कोई क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर से मुराद बेसिकली मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कोई भी आपके पास जो सब्सटेंस है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट क्या है। मीन यहाँ पर हमारे पास वाटर को बनाने के लिए दो तरह के एटम्स थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो किस तरह से अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास वही सब्सटेंस है वाटर, तो अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ कि किस तरह से हमारे पास दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये हमारे पास इसकी क्या कहलाएगी, स्ट्रक्चर कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स इन स्ट्रक्चर को भी हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को, सब्सटेंस की कंपोजिशन को और सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करना क्या कहलाता है, हमारे पास केमिस्ट्री कहलाता है। अब इसके अलावा इट आल्सो डील्स विद physical and chemical changes which changes in matter and laws and principles which govern these changes। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। मीन्स उसमें क्या कह रहा है वो कि इट आल्सो डील्स विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। मीन हमारे पास मैटर में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, आया कि वो फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है, उसे और उनसे रिलेटेड जितने भी लॉज या प्रिंसिपल हैं उनको हम केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के चेंजेस डिस्कस हुए हैं, एक आपके पास है फिज़िकल चेंज और दूसरा आपके पास है केमिकल चेंज। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ मेंट बाय फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब फिज़िकल चेंज किस चेंज को कहते हैं, याद रखिएगा कि आपके पास फिज़िकल चेंज कोई भी ऐसा चेंज होगा अगर हमारे पास किसी भी मैटर का साइज़ और शेप इसमें चेंज आए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। मीन्स हमारे पास किसी भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन ना हो, ऐसा चेंज आपके पास क्या कहलाता है, फिज़िकल चेंज कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई भी एक गिलास है जो आपके पास शीशे का बना हुआ है, अब अगर ये गिलास आपके हाथ से छूट जाए तो ये क्या कर जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर जाएगा, यानी कि ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। अब इससे हमारे पास क्या हुआ कि जो गिलास है, गिलास में हमारे पास क्या है, मैटर है, इसकी साइज़ में और इसकी शेप में हमारे पास क्या आया, चेंज आया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या हमारे पास किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई, मीन्स क्या ये पीस जो है, क्या ये भी जो हमारे पास पीसीज है, क्या ये कोई न्यू सब्सटेंस है, आंसर क्या है आपके पास, नो। ये पीस भी आपके पास क्या है, शीशे के बने हुए हैं, और ये भी आपके पास क्या है, गिलास शीशे का ही बना हुआ है। तो ऐसा चेंज जिसमें किसी भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन ना हो, वो चेंज आपके पास क्या कहलाता है, फिज़िकल चेंज कहलाता है। इसके अलावा हम डेली रूटीन्स में जितनी भी वेजिटेबल्स को कट करते हैं वो भी आपके पास फिज़िकल चेंज है। मेन हम उसमें
साइज़ में और शेप में क्या लेकर आ रहे होते हैं, चेंज लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन किसी भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन उसमें नहीं होती। ऐसा चेंज आपके पास क्या कहलाता है, फिज़िकल चेंज कहलाता है। जबकि दूसरा चेंज हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज बेसिकली हम किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा चेंज केमिकल चेंज कहलाता है जिसमें हमारे पास न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो। न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ऐसा चेंज आपके पास क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। मेन जिसमें हमारे पास कोई भी ऐसा चेंज आ जाए कि आपके पास जो मैटर था उससे हमारे पास किसी भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई हो, ऐसा चेंज आपके पास क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी वुड्स है, लकड़ियों का हमारे पास क्या है, बंडल है। अब उसको अगर हम फ़र्ज़ करें क्या करें, बर्न करें, कंबस्टन करें, यानी उसको अगर हम जलाते हैं तो वो आपका जो लकड़ियों का एक बंडल है यानी कि वुड है, कंबस्टन के बाद कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास ऐश में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स अगर गौर करें, जो हमारे पास वुड है, अगर वुड की कंपोजिशन की बात करें, वुड हमारे पास दो तरह की चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक आपके पास है कार्बन और दूसरा आपके पास है हाइड्रोजन। मीन्स आपके पास वुड हाइड्रोकार्बन्स है। अब यही कार्बन और हाइड्रोजन कंबस्टन के दौरान जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऐश बनाते हैं, जिसकी कंपोजिशन क्या होती है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ कि आपके पास न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। मीन्स हमारे पास वुड में कार्बन थी और हाइड्रोजन थी, वो जलकर किस में कन्वर्ट हो गई, ऐश में कन्वर्ट हो गई, जिसमें हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। और ऐसा चेंज आपके पास क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। सो स्टूडेंट्स ये था आपके पास केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो अगर समझ आया हो, लेक्चर समझ आया हो तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि इस लेक्चर की आगे से हमारे पास जो सीरीज़ आ रही है उसकी आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सके। और उन स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिनको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।